इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी, किबरियाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जिसने हमें और आपको सबको इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मर्ज़ी से हम लोगों को पैदा फरमाया है और उसने अपनी मर्ज़ी से हमारी एक साख्त बनाया है, इंसान का साख्त बनाया है। सुनने, समझने, चलने फिरने, बात करने, इफ़हाम व तफ़हीम, हम किसी को समझा सकते, किसी की समझ सकते, किसी को हम किसी की परेशानी को, किसी की दर्द को, किसी की तकलीफ़ को हम समझ सकते और समझा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी सलाहियतें मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर, बच्चों में और सारे इंसान का लफ्ज़ बोलने वाले लोगों पर अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें पैदा की हैं और रखी हैं। बाद हो बेशबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हो हमारे और आपके आखिरी नबी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सरवर कौनैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर, इस रुए ज़मीन में इंसानियत की भला के लिए, इंसानियत की फ़ायदे के लिए, भटके हुए इंसान को राह रास्त की तरफ बुलाने के लिए, अंधेरों में, तारीकी में, शिर्क और कुफ्र के दलदल में फंसे हुए लोगों को, उन लोगों को उन गुमराहियत से निकालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सरवर कौनैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और उस नबी ने 20 पर 3 साल नबूवत की ज़िंदगी अपनी शब व रोज़, सुबह और शाम, रात और दिन लोगों को और उसकी रूह तक, उसके कानों तक अल्लाह की बातें पहुंचा दी हैं और हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए वो हुज्जत, वो दलील पूरी हो चुकी है। अब क्या है कि हम कुरान से और हदीस से सुने, समझें और एक एक बात को अपने जहन व दिमाग के अंदर बसाएं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। रवां दवां चलते चलते इस दुनिया को सब कुछ छोड़ना है और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े कदम कदम जो है कब्रस्तान की तरफ जा रहे हैं। जुमा आता है, हफ्ते आते हैं, इतवार आता है, हर हफ्ता आते हैं, चले जाते हैं, महीना आता है, चले जा रहा है, 1 महीना 2 महीना, इसी तरीके से रमज़ान आता, शाबान आता, रमज़ान आता, ऐसी आते रहते और चलता रहता। ऐसे ही जिस तरह हम
अपनी ज़िंदगी के अंदर कई सारे शाबान देखे, हमारे बाप दादा ने भी देखे, बेचारे देखते देखते चले गए। हम भी देख रहे हैं, देखते देखते हम भी चले जाएंगे। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है, यहाँ पर किसी के लिए हमेशगी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जो वक्त मिलता है, जो महीना मिलता है, जो दिन मिलते हैं, इसको एक एक चीज़ को हमें गनीमत जानना चाहिए और समझना चाहिए। अक्लमंद और होशियार तो वही है जो आदमी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा लेता है। मेरे भाइयों और साथियों, आज के इस खुतबा जुमा के अंदर मैंने जिस मौजू की इंतखाब की है वो है रमज़ान की आमद है। रमज़ान की आमद है। आमद के मतलब होते हैं आना, ये फ़ारसी वर्ड है। असल में इसका आना ही बड़ा अच्छा है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम उसकी सरसरी पहलू को भी देखते हैं। वो तो कैसे भी आएगा और फिर जाएगा, सारी रहमतों को भी लेकर के आएगा, रात दिन की सारी खूबियों को लेकर के आएगा। मेरे भाइयों, अभी हम और आप जिस महीने के इख्तिताम पर चल रहे हैं वो महीना है माह शाबान की आखिरी मरहला। माह शाबान की आखिरी मरहला ये भी और अपनी नेकियों को और अपनी चंद फजीलतों को बिखेरते हुए ये भी बड़े स्पीड के साथ अपने इख्तिताम के तरफ रवा दवा है, चल रहे हैं। दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से अहले ईमान के दिलो दिमाग के अंदर, उनके ईमान के अंदर, उनकी सोच और उनकी फिक्र के अंदर बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारी अच्छाइयाँ अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी है। साथियों, आपको मालूम है कि अभी माह शाबान के इख्तिताम आखिरी मरहला, कितने सारे अहले ईमान ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारियों में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारियों में लगे हुए हैं। आपको उन चीज़ों की तरफ, चंद मुहर्रिकात के तरफ या चंद चीज़ों की तरफ आपके जहन को मैं माइल किए देता हूँ। सारे लोग जानते हैं कि रमज़ान से पहले पहले माह शाबान के अंदर अहले ईमान बड़े तेज़ हो जाते हैं और बड़े होशियारी और बड़ी चालाकी के साथ काम लेते हैं, और लेना भी चाहिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के अंदर और मस्जिदों के जो बुनियादी तकाज़े हो सकते हैं उसके मुंतज़मीन और उसके ज़िम्मेदारान अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कहाँ पर वज़ू खाना है, वज़ू खाने के अंदर नल है कि नहीं है, वज़ू खाने के अंदर पानी का सिस्टम है कि नहीं है, किस तरीके से हम मस्जिद को रमज़ान के लिए, मुसल्लियान के लिए, बच्चों और ख़वातीन के लिए, मर्दों और आने वाले लोगों के लिए उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। और माशाअल्लाह इसके अंदर अहले माल भी अपने पैसों को भी खर्च करते हैं। क्यों? मस्जिद को सजाने के वास्ते नहीं। हम अगर छोटा सा भी काम करेंगे तो बेचारे रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने वाले बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें बूढ़े भी होते हैं, ख़वातीन भी होते हैं, उनके दुआओं की मतलाशी होते हैं बेचारे, और उन तमाम कामों को आने से पहले पहले माह शाबान के इख्तिताम में सारे कामों को रख देते हैं, सारे कामों को रख देते हैं। बाद अहले ईमान ऐसे हैं बेचारे, आप अपने अपने घरों में हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आप जाओ हैदराबाद के तरफ, जाओ आप दिल्ली की तरफ, जाओ आप बॉम्बे की तरफ, वहाँ आपको मिलेगा
जहाँ पर कालीन मिलते हैं, मस्जिद में बिछाने के लिए जाए नवाज जहाँ पर मिलते हैं, जिस शॉप में, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, मैं खुद गया, कितने दूर दराज से लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं और फला मस्जिद के लिए जाए नमाज कट करो, कितने सब 5 सब, कितने सब 10 सब, कितने सब पूरी मस्जिद में कमाई की बेहतरीन हिस्सा कटवाते हैं। फला मस्जिद में देने वाला कौन है पता भी नहीं चला, एड्रेस लिख दिया, मस्जिद में जाके पहुंच गया। ये काम कौन करते हैं? अहले ईमान करते हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं कुतुब खानों में चले जाते हैं। कुतुब खानों के अंदर गुज़िश्ता साल में खुद गया था, शाबान के हैदराबाद की तरफ, और वहां पर जाकर के देखा बेचारे कितने सारे ऐसे लोग हैं, पारे सीधे सीधे आर्डर करें, भाई आपके पास कुतुब खाने में जो पारे हैं वो सब मुझे दे दो, सब मुझे दे दो। मैंने पूछा इतने आप क्या करेंगे हजरत? तो कहा देखिए इमाम साहब, मौलाना साहब, अब रमज़ान का महीना आने वाला है, मस्जिदों के अंदर तकसीम करवाएंगे, अल्लाह वाले पढ़ेंगे, उससे हमें तो कुछ ना कुछ सवाब मिलेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो इस तरीके से अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की फिक्र रखने वाले और सोच रखने वाले, अल्लाह की कसम, वो अपने माल का एक बेहतरीन हिस्सा खर्च करते हैं। मस्जिदों में जाते हैं लोग, जाकर के देखते हैं, सर्वे करते हैं किस चीज़ की कमी है, बेचारे जिम्मेदारान से मिलते हैं, तैयारी करते हैं, फला साहब, फला जिम्मेदार साहब, वो काम आप करा दो, मेरे तरफ से रहेगा, आप करा दो। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से अहले ईमान मस्जिद के अंदर और मस्जिद की ज़रूरियात के तकाज़ों के अंदर हाथ बटाते हैं। मस्जिद के अंदर अगर कुरान और पारे नहीं हैं तो वहां पर पारे रखते हैं, कुरान शरीफ रखते पर, और उसके बाद फिर ये भी देखते हैं कौन सी मस्जिद में माइक सिस्टम है कि नहीं, क्यों कि पूरा महीना कुरान मजीद की तिलावत होगी, पूरा महीना कुरान मजीद की तिलावत होगी। हमारे दिए हुए माइक से कितने सारे लोगों को फ़ायदा होगा, कितने लोग पूरे कुरान मजीद की आयतें पहुँचेंगी, एक एक सवाब के लिए बेचारे तड़पते हैं। मेरे भाइयों, ये अहले ईमान की तैयारियां होती हैं, अहले ईमान ऐसे तैयारी करते हैं। और उसके बाद फिर अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ बार बार याद ध्यान करते हैं, बेटे फला चीज़ तैयार कर लो, रमज़ान का महीना आने से पहले बेटे फला काम कर लो, फला काम फिनिश कर लो, फला काम मुकम्मल कर लो, क्योंकि फुल रोज़ा रखना है, पूरे तरीके से पूरी तैयारी के साथ रोज़ा रखना है। ये अहले ईमान करते हैं। क्यों? इसलिए असलाब से ये बात साबित है, असलाब से ये बात साबित है। वो बेचारे दुआएं करते थे, 6 महीना पहले से दुआएं करते थे। कितने? 6 महीना पहले से दुआएं करते थे। असलाफ कराम दुआ करते थे कि या अल्लाह माह रमज़ान का महीना अता फरमा, उसके रोज़ा रखने की तौफीक नसीब अता फरमा, या माह रमज़ान आने तक और उसके रोज़ा रखने तक अल्लाह सेहत को भी तंदुरुस्ती अता फरमा। ये दुआ क्या करते थे। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, और जो ख़वातीन हैं या की आवाज़ पहुँच रही है, उन तमाम के तमाम मर्दों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि लोगों और मेरी बहनें, मेरी माएँ, दुआ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह माह रमज़ान जो आने वाला है, हमारे सेहत को तंदुरुस्त रखना और हमारी तबीयत को ठीक रखना, उस माह मुबारक अता फरमाना। मेरे भाइयों, कोई गारंटी नहीं। अगर आप ये नेक नियत रखेंगे, आप अगर ये नेक इरादा अपने दिल के अंदर बसा के रखेंगे कि माह रमज़ान का पूरा रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और उससे पहले अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेक इरादे के मुताबिक आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अपने बच्चों के अंदर ये तालीम और ये ताकीद करें ताकि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला जो
बड़े आने वाले हैं, हम उसकी ज़ियाफत कर सकें, हम उसकी खातिर सकें, हम उसके तमाम नेकियों से माला माल हो सकें। तो हर एतबार से, हर एंगल से एक इंसान को देखना चाहिए। भाई सिर्फ रमज़ान आएगा उसके रोज़े की तैयारी नहीं, आप के बंदों में चलते हो। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं बेचारे शाबान के महीने में उसके इख्तिताम में प्लान डालते हैं, फला घर में बच्चे हैं उसका बाप नहीं है, फला घर में लोग रखने वाले हैं उसके घर में कोई दाना पानी देने वाले नहीं, बेचारे ले जा जाकर के पूरे महीने की किट और पूरे महीने की राशन डाल देते हैं। नहीं, आप लोग रोजा रखो, किसी भी चीज की कमी है तो आप मुझे एक फोन करो, एक कॉल करो। ईमान वाले लाखों भर भर करके अल्लाह के बंदों को खिदमत करते हैं। मेरे भाइयों, ये एक पैगाम है, एक नसीहत है अल्लाह के बंदों में खिदमत खल्क करने का, एहसान करने का, हमदर्दी करने का, और इसी तरीके से लोगों के अंदर अल्लाह के मखलूक में, अल्लाह के बंदों में घुस करके नेकियां और जन्नत के रास्ते को आसान करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और माह शाबान के आखिरी मरहले में लोग जहां सारे काम करते हैं वो बंदा के दिल में ये भी उमंग और ये भी जज्बा जाग उठता है कि हम पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखेंगे, पूरे कुरान मजीद की तिलावत हम सुनेंगे। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना ही नहीं कि चलो भाई फला मस्जिद के अंदर हम बात बढ़ा रहे हैं, चलो 1000 रुपये लिख लो, चलो 2000 रुपये लिख लो। आप 1000 2000 से आपका कुछ बनने वाला नहीं है। जब तक आप कुरान मजीद की तिलावत नहीं सुनेंगे, तिलावत नहीं करेंगे, आपके लिए फायदा हासिल होने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए कितने सारे लोग गलत फहमी के शिकार होते हैं। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों में, नौजवानों के अंदर इस बात को ताकीद करो, इस बात को आम करो पूरी फैमिली के साथ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे एतमाद के साथ हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना हो सकता है बार बार पढ़ेंगे। दुआओं का खास एहतमाम करो, दुआओं का खास एहतमाम करो कि हम इतना वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रात में उठ करके दुआएं करेंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, अद्दुआ इबादत, दुआ ही असल इबादत है। आप दुआ करो, किसके लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो गुजर गए हैं, आपके पालने और पोसने में जिनकी जिंदगी खत्म हो गई, बेचारे उन मरहूमीन के लिए दुआ करें आप जो कब्र में जाकर के सोके हैं। और मैं तो ये सारे लोगों के लिए दुआ दूंगा कि मौला करीम जिन जिन के भी माँ बाप, जिन जिन के भी दादा दादी, जिन जिन के भी नाना नानी, जिनके जिनके भी खानदान के लोग बेचारे गुजर गए हैं और उनके जो औलाद दुनिया में मौजूद हैं, वो दुआ करे ना करे, ए अल्लाह मैं तेरा एक मिस्कीन बंदा दुआ कर रहा है कि उन तमाम के तमाम लोगों को जो बेचारे इस मस्जिद के अंदर आते थे, जो बेचारे इस मस्जिद में नहीं थे, जो बेचारे दीन इस्लाम के उसके दिल में रमक और चमक बाकी थी, अल्लाह उन लोगों को मगफिरत फरमा दे, उन लोगों को माफ फरमा दे, उन लोगों के करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा दे। अल्लाह उन लोगों को कब्र के अजाब से बचा ले। रब्बुल आलमीन सवाल जवाब में आसानी अता फरमा दे। मेरे भाइयों, ये दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचेंगे, उन लोगों के लिए आराम मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसलिए मेरे भाइयों, दुआओं का एहतिमाम करो। असलाफ दुआ करते थे, दुआ करते थे, और साथ इस महीने के अंदर ये भी निज़ाम बनाओ कि हम इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादतें करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादतें करेंगे। फर्ज रोज़ा तो है और उसके अलावा फर्ज नमाज तो है ही,
उसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नफली इबादतें भी ऐड करने की कोशिश करो, अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करने की कोशिश करो। आपको बताऊं मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर, मेरे भाइयों, नफली रोज़े, नफली इबादतें, अल्लाहु अकबर, जिस दिन आपका रोज़ा, जिस दिन आपके फ़र्ज नमाज कम पड़ेंगे, जिस दिन आपके सदका खैरात कम पड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, अल्लाह के बंदो इसकी कम पड़े हैं, फरिश्तों लाओ, उनके नफली इबादतों के फ़ाइल उठा करके ला लो, नफली इबादतों की फ़ाइल उठा करके ला लो। उठा करके लाएगा, अल्लाह इस बंदे की इतनी सारी नफली इबादतें, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी ऐड करेगा। इसलिए उसको हल्का मत समझो, उसको धूल मत समझो मेरे भाइयों। और नफली नमाज, नफली रोज़े, अल्लाह अकबर, दो हदीसें आपको सुना देता। दोनों हदीसों को अल्लामा अलबानी अलैहि रहमा ने सही करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस हदीस पर गौर करना मेरे भाइयों, सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जिस बंदे ने भी अल्लाह के राह में एक रोजा रखा, कितने, जिस बंदे ने भी अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में एक रोजा रखा, एक रोजा, नफली रोजे की बात चल रही है, एक रोजा रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला 70 आमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को 70 साल की मुसाफत के बराबर दूरी कर देगा। 70 साल की मुसाफत मतलब क्या है? एक आदमी अगर सफ़र करना शुरू करे, चलते 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 70 साल तक जितना लंबा तय करेगा, जितना चल के जा सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उस बंदे के दरमियान इतना बड़ा दूरी और मुसाफत कायम कर देगा। अल्लाह अकबर। सोचो आप, जिस दिन इंसान तड़पेंगे, जिस दिन इंसान कितने चीखो पुकार करेंगे, एक रोज़े की, एक नफिल रोज़े की इतनी बड़ी जो अहमियत है। इसलिए मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को, हमारे भाइयों को और हमारे ख़वातीन को, अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान का जो फ़र्ज़ रोज़ा है किसी भी तरीके से उसको छूटने ना पाए। ये अभी से अज़्म करो और अज़्म के अंदर अज़्म मुसम्मम करो जी। और दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इस हदीस को भी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जो आदमी अल्लाह में, अल्लाह के रास्ते में एक रोज़ा रखा, कितने, नफिल रोज़े की बात कर रहा हूँ मैं, अभी फ़र्ज़ रोज़े की बात नहीं हो रही, जो अल्लाह के रास्ते में सिर्फ एक रोज़ा रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उस आदमी के चेहरे को अल्लाह ताला 100 साल की मुसाफत की दूरी कर देगा। अल्लाह अकबर। कितने साल? 100 साल की मुसाफत की दूरी। अल्लाह। जिस दिन जहन्नम और उसकी लपट, अल्लाह अकबर, जो इंसान किसी से बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदियों, तुम इस तरीके से रोज़ों का एहतमाम करो और एहतमाम कर लो। इसीलिए तो सहाबा सल्फ़े सालेहीन दुआ करते थे, 6 महीना पहले से वेलकम करते थे। मेरे भाइयों, सिर्फ इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्रामों में जाकर के बैठ कर के चाय और बिस्किट खा लेना, पी लेना, रमज़ान का इस्तक़बाल हो गया है? जिस तरीके से किसी दूल्हे के गर्दन में कोई आदमी फूल का हार चढ़ा देता है,
बस इस्तकबाल के रमज़ान हो गया। अब देखो अभी अब इस महीने में देखो आप इस्तकबाल रमज़ान लगाएंगे। सब कहाँ जा रहे हैं? इस्तकबाल रमज़ान। मर्द भी औरतें भी भाग भाग के जा रहे हैं। पता चला रमज़ान का इस्तकबाल कर दिया और रमज़ान का एक रोज़े भी नहीं रखा। रमज़ान का एक रोज़े भी नहीं रखा। क्या फ़ायदा होगा बताइए? मेरे भाइयों, ऐसे काम मत क्या करो, ऐसे काम मत क्या करो। अल्लाह की तिलावत, कुरान मजीद की जो तिलावत होती है, उन जगहों में वक्त निकाल निकाल करके आ जाओ, वक्त निकाल करके आ जाओ और एक दिन भी मिस मत होने दो। इस दिल के अंदर यह अज़्म मुसम्मम करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान दिया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिल का इत्मीनान, दिल का सुकून अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की तिलावत में। आपको बताऊं मैं, इंसान की फिक्र और इंसान की सोच कितने बिगड़ गए हैं। यह हदीस जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, इस पर आप गौर कीजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही के अंदर, सही बुखारी के अंदर एक हदीस नकल फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक आदमी, सहाबी रसूल में से एक आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। कौन सी सूरत? सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। सूरतुल कहफ, सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे और उनके बाजू में 2 रस्सियों के साथ एक घोड़ा बंधा हुआ था। जैसे ये तिलावत शुरू कर दिए, तिलावत शुरू करने के बाद आसमान से फरिश्ते उतर आए, आसमान से फरिश्ते उतर आए बादल के शक्ल में। जो घोड़ा बंधा हुआ था, वो घोड़ा के करीब वो बादल चल लेते हुए ऐसा आना शुरू हुआ तो घोड़ा बिदकना शुरू कर दिए, घोड़ा बिदकना शुरू कर दिए, यहां तक के करीब आ गए। अल्लाह अकबर। जब ये वाक़या हुआ और इसी तरीके से सुबह हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी रसूल आए। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात के वक़्त सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था, सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था और मेरा घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। अचानक मेरा घोड़ा बिदकना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा, ज़ालिका सकीना बिल कुरान। अरे यही तो सकीनत थी, यही तो सकीनत थी कि तुम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, आसमान से उतर आया फरिश्ता, आसमान से उतर आया फरिश्ता। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, तिलावत करते करते फरिश्ता उतर आया, उनका बेटा भी वहां पर सो रहा था, उनका घोड़ा भी वहां पर बंधा हुआ था। बेचारे उस जमाने के अंदर घोड़ा रखा करते थे, जंगों में जाना है, दूर दराज जाना है, किसी के पास पहुंचना है, घोड़ा इस्तेमाल क्या करते थे, घोड़ा बंधा हुआ था। और जैसे जैसे वो तिलावत कर रहे थे, करीब आ रहा था, जैसे करीब आ रहा था वो साया, वो बादल, जिस बादल में फरिश्ता था, घोड़ा बड़े स्पीड से बिदकना शुरू कर दिया। एक बार किया, बंद कर दिया तिलावत, फिर दूसरे बार किया, शुरू, फिर से करीब आया, घोड़ा बिदक रहा है। वो सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जो सो रहा है यहाँ पर घोड़ा कुचल देगा, वो मार देगा। वो तिलावत को रोक दिया। सुबह हो गई। अब वो बेचारे आजकल के लोगों के जैसे नहीं कि रात में कोई चलो किसी पलितों के पास चलते हैं, किसी आमिल के पास चलते हैं, जरा भाई ताबीर तो बता दो, जरा ये तो बता दो, वो तो बता दो। वो बेचारे ऐसा नहीं थे, जो भी और दिन में हुआ करता था बेचारे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह अकबर। पूछते थे आकर के, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में मेरे साथ ये वाक़या पूरा गुजरा, मेरा बेटा भी वहाँ पर सो रहा था, मेरा घोड़ा भी था, और डर से मैंने कुरान मजीद की तिलावत को छोड़ दिया।
कहा ओ फलां साहब और फलां शख्स, अगर तुम कुरान मजीद की तिलावत करते रहते थे तो यकीनन फरिश्ता फजर करते थे, यहां तक के लोग भी फरिश्तों को देख लेते थे। पता क्या चलता है कि कुरान मजीद की तिलावत जहां पर होती है, कोई रहे या ना रहे, याद रख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक दिन 2 दिन, पहले 2 दिन 3 दिन, बीच में पूरा गैप, फिर आखिर में 3 दिन, या तो 27वीं रात के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, इज्तिहाम कर देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये मामला पूरे रमज़ान महीने का हुआ करता है। कुरान मजीद की तिलावत जहां भी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते आते हैं वहां पर। इसलिए कोशिश करो कि हम ऐसे मुबारक आयात, मुबारक किताब की आयतें हम अपने ज़हन व दिमाग में रखें, अपने कानों से सुने और इसके पूरा हम अपने अंदर बैठा लें। मेरे भाई, पूरे महीने का तैयारी कर लें, हर किस्म की तैयारी। बड़े बड़े जो काम होते हैं रमज़ान का महीने में, आप अभी कर लो उसको। नहीं हो सकता है छोड़ दो, नहीं हो सकता है छोड़ दो। मेरे भाइयों, रमज़ान के रोज़ा रखने वाले, यकीनन एक मुजाहिद जो होता है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, उससे पहले ये जन्नत में जा सकता है। छोटी छोटी चीज में बहाना मत मारिए, छोटे छोटे कामों में बहाना मत मारो, और माह रमजान के रोजे छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि अल्लाह से दुआएं करते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आसानी के लिए दुआ करते रहो। मेरे भाइयों और साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि 2 चीजों के ऊपर रश्क करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ला फिल इस्लाम, किसी चीज में हसद नहीं कर सकते हैं। हसद की मतलब समझते ना, कोई चीज समझ में आए ना, मगर हसद तो समझ में आएगा। बंडी वाले को भी, बंडे वाले को भी, दुकान वाले को भी, मकान वाले को भी, पड़ोसी वाले को भी, मियाँ और बीवी, दुनिया के अंदर जितने भी हैं, कोई लफ्ज अगर वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। नजरे बद समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जिन और शैतान और भूत समझ में आ जाएगा। छींक आए नजरे बद, खाना नजरे बद, उसने देखा नजरे बद, इसने देखा नजरे बद, दुकान बनाया नजरे बद, मकान बनाया नजरे बद। भाई नौसत तो खुद तुम्हारे पास, महीने महीने साल भर नमाज नहीं पढ़ते, यकीन सही नहीं रहता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला फिल इस्नैन, लोगों तुम नहीं कर सकते मगर 2 चीजों में, यानी रश्क अगर है तो वो 2 चीजों के अंदर है। वो 2 चीजें क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो वो आदमी जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इल्म दिया है, इल्म सिखाया है, और वो आदमी क्या करता है, बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ता है, बड़ी प्यारी आवाज़ में पढ़ता है, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, लोगों को भी सुनाता है, लोगों को भी सिखा देता है, उसके पड़ोसी वाले भी सुनते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, ए मेरे मौला, ए मेरे पाक परवरदिगार, इस बंदे को या इस बंदी को जिस तरीके से तूने कुरान मजीद को सिखाया, ये बड़ी बेहतर आवाज में तिलावत कर रहा है। ए अल्लाह, तू मुझे ऐसा तो मैं भी तिलावत करता था, मैं भी तिलावत करता था, मैं मजीद को पढ़ता था। जी, कितने सारे लोग रमज़ान के महीने में देखो आप बेचारे, क्योंकि रमज़ान का महीना जो आता है ना, सारे शेड्यूल को बदल देता है। यहाँ तक के चोर बेचारे भी टोपी पहन लेते हैं, रोज़ा रखे ना रखे मत चमकते हैं। अभी जो शाबान के महीने के बाद माह रमज़ान जो आता है ना, कितने सारे चांदनी मुसलमान बन जाएंगे। चांदनी मुसलमान, चांद देख करके चमकेगा, चांद देख करके फिर धमकेगा, ठीक है। चांदनी मुसलमान बेचारे देखने शुरू हो जाएंगे। मैं बोलता हूं वो चांदनी मुसलमान मन मतो मेरे भाई जी। कितने सारे ऐसे मुसलमान होते हैं बेचारे, मस्जिद में आ जाते हैं, आके बैठते हैं, कुरान मजीद तिलावत करते रहते हैं,
क्या बोलते हैं हाफिज़ साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता है, आप पढ़ो मैं सुनता हूँ इंशाअल्लाह। मतलब उसके दिल में कितना एहसास पैदा हो रहा है कि अगर मुझे भी पढ़ना आता था तो मैं भी अल्लाह की किताब को उठा करके जो भी अटक 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 करके पढ़ता था मगर पढ़ लेता था। एहसास हो रहा है मेरे भाइयों। आपको पता है, जो आदमी कुरान मजीद को पढ़ता है और अच्छी आवाज़ में पढ़ लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के पास वो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फरिश्तों के साथ होंगे। किसके साथ होंगे? मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फरिश्तों के साथ होंगे। आप क्या समझ रहे हैं, फालतू आदमी नहीं है। आप कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करो, सीखो। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आपको फरिश्तों के साथ रख देगा। अल्लाह अकबर। कितना प्यारा और कितनी बेहतरीन कौम है जी। ज़रा अपनी इज़्ज़त तो करो, अपने अमाल की तो इज़्ज़त करो, अपने किरदार मुंह डाल करके झांको और देखो तो सही। और दूसरी उसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान दिया है कि जो आदमी बेचारे कुरान मजीद पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या है अटकते भी हैं जी, पढ़ते पढ़ते अटकते भी हैं बेचारे। देखते पलट पलट करके, अभी पढ़ रहे थे अटक गए, हिज्जे करना शुरू करते हैं, मतन से पढ़ना शुरू करते हैं, अटक गए। अटक गए तो क्या वो खाली चले गए? जो अटक गया, अटक क्या करो मुल साहब, अटक अटक के आता है। अरे भाई जो भी आता शुरू तो करो। बच्चा पैदा होते ही क्या दौड़ना भागना शुरू कर देता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो आदमी कुरान मजीद की तिलावत तो करता है लेकिन बेचारा अटक अटक करके पढ़ता है, बहुत अटका होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उस आदमी को अल्लाह ताला डबल अजर देगा। क्या समझते आप जी? तो गोया इतनी सारी अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, तो क्या आप उसके लिए वक्त नहीं निकालेंगे? क्या आप निज़ामुल औक़ात को चेंज और बदलेंगे नहीं? बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप इन सब चीज़ों का एहतमाम नहीं किया और अपने आप के अंदर तब्दीली और चेंजिंग नहीं लाया तो याद रखो मेरे भाइयों, बहुत भुगतना पड़ेगा और खून का बहाना पड़ेगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए बड़ा अच्छा मौका, बड़ा ही गोल्डन चांस और बड़ी रहमतों, बड़ी बरकतों, बड़ी सआदतों और बड़ी ही फारिगुल वाले महीने को अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाले हैं। इसलिए आप इस महीने के इख्तिताम तक आप पूरी तरीके से आप तैयारी करें, अपने आप को बनाएं, अपने बच्चों को बनाएं, अपनी बीवियों को बनाएं, इस लायक करवाएं। आदमी हर वक्त देखो कभी भी रमज़ान में, गैर रमज़ान में डिप्रेशन में रहता, कभी भी डिप्रेशन में। अरे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही। अपने सोचो, हर आदमी दूसरे के फिक्र में पड़े हुए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह आपको पूछेगा, कब्र में आपको पूछेगा, आपकी बीवी क्या कर रही नहीं, आपके बच्चे क्या कर रहे थे नहीं। सवालात जो होंगे आपसे सवाल होंगे, मौलवी से सवाल होगा और उलमा से सवाल होंगे, आपसे सवाल होंगे। उसकी तैयारी करो ना, उसकी फिक्र करो ना। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे मुसलमान भाइयों, कहते कहते उस हदीस का आखिरी पार्ट में आपको बता करके अपनी बात को ख़त्म किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया था कि दो चीज़ों पर आदमी हसद करता, रश्क करता है। एक तो कुरान के सिलसिले में मैंने बयान कर दिया, दूसरा आदमी वो शख्स है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो मता से नवाजा है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, कमाने का जरिया दिया है। और वो आदमी क्या करता है, रमज़ान के महीने में, गैर रमज़ान में, साल भर में अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, चले जाता है गरीबों पर, मिस्कीनों पर, मदरसों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर,
पर, यतीमों पर, मुसाफिरों पर, चलने फिरने वाले लोगों पर, रमजान के रोजा वाले लोगों पर, कभी के शक्ल में, कभी खाने के शक्ल में, कभी शरबत के शक्ल में, कभी के शक्ल में बेतहाशा खर्चा करता है, जिसको दूसरे अल्फाज में कहिए बिंदास खर्चा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों पर रश्क करने का हुक्म दिया। कर सकते आप। रश्क के मतलब क्या? याद रखिए, एक होता हसद, एक होता है रश्क। हसद करना हराम है, रश्क करना जायज़ है। रश्क का मतलब ये होता है माल वाले बहुत खर्चा कर रहे हैं, मस्जिद को बनवा रहे हैं, मदरसे को बनवा रहे हैं, रोड को बनवा रहे हैं, पुल को बनवा रहे हैं, और चले जाते हैं। बंदा क्या कहता है? ए अल्लाह, अब्दुल्ला को इतना दिया है, ए अल्लाह मुझे भी वैसे ही अता कर ताकि मैं भी खर्चा करूं। आज दुआ कैसे होती? ये दुआ ऐसा कम लोग करते हैं। क्या दुआ करते हैं? अल्लाह उसको डाल दे, मुझे उबाल दे। क्या कहते हैं? उसको हमारा झंडा जिंदाबाद कर दे। ये गलत बात है, बात है। इसलिए जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च हैं, आप दुआ कर सकते हैं, अल्लाह अब्दुल्लाह को तूने उतना दिया है, ए अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे मेरे मालिक, ताकि मैं भी रमज़ान के पूरे महीने में लोगों को खाना खिला सकूं, लोग रोज़ेदारों को अफ्तारी करवा सकूं, गरीबों को कपड़ा पहना सकूं, यतीमों को किट्स दे सकूं। आप ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला। इसको कहते हैं रश्क मेरे भाइयों। कितने सारे ऐसे लोग हैं पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं, किस लिए? अपना हिसाब व किताब करने के लिए। साल भर की कितने कमाई है, दुकान में से कितने आया, मकान से कितने आया, प्रॉपर्टी से कितने आ रहा है, कितने ज़कात हमारे बन सकते हैं, पूरा लिस्ट आउट कर रहे हैं। वही तो तैयारी बोलते हैं उसको, ज़कात की पूरी तैयारी कर। इस साल के अंदर हमारे इतना ज़कात निकलेगी, अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं वो ज़कात। ये तैयारी है भाइयों, ये है मंसूबा। और इसी तरीके से कितने सारे ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो ये सब सारे मंसूबों को बना करके और प्लान बना करके रखते हैं। इतने सारे प्लान बना के रखने वाले, अब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको भला करे और सबकी सेहत और आफियत को तंदुरुस्ती बाकी रखे। अगर कोई आदमी मर गया बेचारा, तो ये सब प्लान बना करके रखा, क्यों? देने ही के वास्ते प्लान बनाया था ना। अल्लाह तबारक व तआला उसके इस प्लान के मुताबिक भी उसको अजर फरमाएगा, अजर अता फरमाएगा। तो ये सब है प्लान। मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, बच्चों और ख़वातीन, याद रखिए, ये अगर हमने बना करके रख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में सफलता मिलेगा, हर काम में कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह तबारक व तआला आपके दामन को अजर व सवाब के जरिया से भर देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या चाहते हैं? क्या हमारे लिए खुशी की बात नहीं है? अगर रमज़ान के पूरे रोज़े अगर रख लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से कहीं बेहतर हमें रखेगा जो बेचारे पहले गुजर गए, या लास्ट तक जो बेचारे गुजर जाएंगे। आपको मैंने एक आदमी जो बेचारे आम दिनों में और अल्लाह के रास्ते में गुजर गए, और वो बंदा जो रमज़ान का रोज़ा रख कर के उसके एक गुजर गया, वो दोनों के अंदर इस रोज़ा के रख अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले जन्नत में दाखिल करेगा। पूछा जाएगा इसको क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं, ये बंदे ने तुम्हारे से बात 1 साल का और रोज़ा रख करके आया। तो रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत है, अल्लाह ताला ने उसकी इतनी बड़ी कदर की है और इतनी बड़ी अहमियत रखी है, जिसको कोई मौलवी उसको अपने अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता है। बस उसके लिए एक ही अल्फाज होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेक काम के लिए उतना सारी फैसिलिटीज नहीं रखा है जितना आदमी के लिए रखा है। रोज़ेदार के लिए क्या है? कौन से दरवाजे से वो जन्नत में दाखिल होंगे? हाँ, बाबुर रैयान, माशाअल्लाह, सेपरेट। ये इसकी तवादो करने वाले बाबुर रैयान के अंदर दाखिल होंगे।
मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को माह रमज़ान की रोज़ा भी नसीब फरमा और हम सब को बाबुर रैयान में दाखिला भी नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, कितने सारे ऐसे अहले ईमान हैं बेचारे साल भर से चलते चलते आए हैं और उम्रा की भी तैयारी करके रखे हैं। नहीं, हम रमज़ान के महीने में उम्रा करेंगे, रमज़ान के महीने में उम्रा करेंगे। क्यों भाई? रमज़ान के महीने में उम्रा करना नबी के साथ के बराबर सवाब है। ये प्लान कौन डालेगा? अहले ईमान ही तो ना। अहले दुनिया ये प्लान नहीं डाल सकता है। मैं तो समझता हूँ अहले दुनिया जो सिर्फ दुनिया दुनिया वो लोग ऐसा प्लान नहीं डाल सकता। मेरे भाइयों, कितने सारे आए बेचारे, सारे तिजोरियों में रख करके चले गए, ना बेचारा हज कर सका, ना उम्रा कर सका, ना कुछ भी नहीं कर सका। क्या फायदा ऐसे माल से और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी से, और ऐसी प्रॉपर्टी से तौबा। अभी देखियो आप, ये बदनसीबी है हमारे जो के नवाब, पूरे जितने भी नवाब हैं उनकी पूरी साल की तारीख करके देख लो, किसी ने हज नहीं कर सका, किसी ने हज नहीं कर सका। तो मैं कहता हूं उतना बड़ा नवाब मत बनना जो बेचारे इतना रखने बावजूद भी अल्लाह के घर ना देख पाए, अल्लाह के घर ना कर सके। इतना बड़ा नवाब नहीं बनना मेरे भाइयों। इसलिए इस्लाम को समझने की कोशिश करो और आओ इन बातों की तरफ। मेरे भाइयों, जो बातें बताई जाती हैं बड़े दो टोक होते हैं, उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठाओ और अल्लाह से फरियाद करने वाला बनो, अल्लाह से जिक्र करने वाला बनो, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बनो, दुआ बार बार करने वाला बनो, अपने दिल के अंदर अपने हमदर्दी करने वाला बनो, सिर दर्दी करने वाला मत बनो। अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को जो भी बातें कही गई हैं अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा और आप तमाम लोगों को सुनने से ज़्यादा इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब को एक बना, नेक बना, हम सब को यकता बना। रब्बुल आलमीन किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बना। रब्बुल आलमीन ये माह शाबान का आखिरी मरहला है। अल्लाह तबारक व तआला जो माह रमज़ान आने वाला है, अल्लाह हम सब को उससे पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलतियों से तौबा करने वाला बना, झूठ से बचने वाला बना, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बना और 5 वक्ता जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला बना। व अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलकुम रऊफ़ुर रहीम।